नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं हूं अभिषेक कुमार। इस वक्त हरियाणा के पलवल डिस्ट्रिक्ट के टहरकी गांव में हम हैं और यहां पर दिल्ली इनर व्हील क्लब नॉर्थ की प्रेसिडेंट हमारे साथ जुड़ रही हैं, जिन्होंने आज इस गांव में शमशान घाट में सबसे पहले तो सिटिंग बेंच का वितरण किया है, जहां पर लोग जब शमशान घाट आए तो उनके बैठने की सुविधा उपलब्ध हो पाए। साथ ही साथ ग्रामीणों के बीच फलदार वृक्षों का भी वितरण किया है। उद्देश्य यही है कि पर्यावरण संरक्षित हो और लोग पर्यावरण के प्रति, पेड़ पौधे के प्रति और जागरूक हो। हमारे साथ इनर व्हील क्लब नॉर्थ दिल्ली की चेयरपर्सन जुड़ेंगी और इनसे जानेंगे कि आखिर आज के कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है और ग्रामीण इलाके में आप पहुंची हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? मेरा नाम मधुलता गुप्ता है और मैं इनर व्हील क्लब दिल्ली नॉर्थ की फोर्थ टाइम प्रेसिडेंट बनी हूँ इस बार। और ये जो ईयर है ये बड़ा स्पेशल ईयर है, क्योंकि इस साल इनर व्हील इंटरनेशनल लेवल पर 100 इयर्स कवर कर रहा है अपने। तो ये बड़ा ख़ास होने की वजह से हमने 100 फ्रूट्स के प्लांट्स बांटे हैं गांव के उन लोगों को जो कि उनकी देखभाल कर सकें और फ्रूट्स का लाभ उठा सकें। इसके अलावा हमने आटा चक्की भी यहाँ पे लगाई है। यहाँ पर ऑर्गेनिक तरीके से गेहूँ और काला गेहूँ दोनों ही उगते हैं और उनका यहाँ पर आटा लेकर हम उसको अपना सेहत को इम्प्रूव कर सकते हैं। इस तरह से हम इसको मिलेट ईयर में, इंटरनेशनल मिलेट ईयर में हम मिलेट्स को भी प्रमोट कर रहे हैं। और इसके अलावा यहाँ पे शमशान घाट में कोई बैठने की जगह नहीं थी, तो हमने 5 बेंचेस भी यहाँ लगाए हैं। अब यहाँ पर आके हमें इतना अच्छा लगा और हमें लग रहा है कि हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे कर सकते हैं और हम बहुत अपॉर्चुनिटी है, हम लोग यहाँ ग्रामीणों का जीवन थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकते हैं, ऐसा हमें लगता है। अच्छा मैम, बात ग्रामीण क्षेत्र की है और आपने कहा कि मिलेट्स को जिस तरह से अभी प्रमोट किया जा रहा है, खासकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मिलेट्स को जिस तरह प्रमोट कर रहे हैं, ये क्षेत्र जो है यहाँ पर कई तरह के उत्पाद हमने देखा, मूंगफली की खेती होती है, बाजरे की खेती होती है, गेहूँ की खेती होती है, आपने खुद भी कहा, और आटा चक्की भी लगाई गई है। तो क्या इन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति को और बेहतरीन करने के लिए इनर व्हील अब नए आयाम पर काम करने वाला है? बिल्कुल करेगा। यहाँ पर जितने भी गांव में सरपंच हैं उनसे बात करके कंप्यूटर सेंटर, सिलाई सेंटर, इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी हम लेंगे, उसका हम करेंगे, सहयोग करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि मिलेट्स यहाँ उग रहे हैं, लेकिन उनको प्रॉपर वे में किस तरह से हम उसको बना के खा सकते हैं ये अभी इनको नहीं पता है। तो हम लोग उसको भी प्रमोट कर रहे हैं ताकि उनको पता लगे कि भी ये चीज़ें बन सकती हैं और इस तरह से हम उनको खा सकते हैं। बिल्कुल। जैसा देखने को मिलता था कि पहले के समय में जब बाजरे की खेती बृहद तादाद पर होती थी, लोग समझते थे ये वेस्टेज है, इसको सिर्फ गरीब लोग खा सकते हैं। और आज वही मिलेट्स जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में भारत के नाम को रोशन कर रहा है और ख़ासकर अपनी पहचान जो है, देश की सभ्यता, संस्कृति, साथ साथ खान पान की जो पहचान है, उस पहचान को भी बरकरार रखने में मदद कर रहा है। ऐसी स्थिति में आप क्या संदेश देंगे ग्रामीण परिवेश के लोगों को, खासकर टहरकी गाँव के जो लोग हैं और पलवल डिस्ट्रिक्ट के जो लोग हैं, हरियाणा गवर्नमेंट को क्या कहेंगे कि किस तरह से आप लोगों के जो सोच हैं, जिस तरह से आप लोग काम कर रही है, गांव-गांव का भ्रमण कर रही हैं और लगातार इस तरह के प्रयास आपकी संस्था द्वारा किए जा रहे हैं? हम यही चाहते हैं कि जिस तरह से मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है, लोगों में इतनी बीमारियां आजकल हैं, शुगर की बीमारी है तो हर आए इंसान को है, तो ये मिलेट्स के खाने के अपने हैबिट्स लोग चेंज करें। और हम ये चाहते हैं कि हमसे जितना लाभ वो ले सकते हैं वो ले, हम पूरा समाज को सेवा करने के लिए तत्पर हैं। तो सवाल ये भी उठेगा मैम कि क्या जो किसान हैं वो डायरेक्ट आपसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हें भी कुछ योगदान अपना उसमें देना है, या आप लोगों की संस्था जो है वो मैन्युफैक्चरिंग उसका कर सकती है, उसके लिए किसानों को क्या? नहीं, हम कोई मैन्युफैक्चरिंग वगैरह का काम नहीं कर सकते। हम तो सिर्फ उनको ये बता सकते हैं कि भी ये जो मिलेट्स यहाँ उगाए जा रहे हैं, इनको आप कैसे कैसे उन NGOs का या उन लोगों का नंबर दे सकते हैं कि उनसे कांटेक्ट करके वो उसका
लाभ उठा सकें। हमारे साथ इनरविल क्लब नॉर्थ दिल्ली की प्रेसिडेंट मधुलता गुप्ता जी जुड़ी हुई थी, जिन्होंने स्पष्ट रूप से बताने की कोशिश की कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी मिलेट्स को लेकर अब जागरूकता फैलाया जा रहा है। पौधे के वितरण के साथ साथ जो यहाँ पर बेंचेस शमशान घाट में वितरित की गई है, इनके भी उद्देश्य को उन्होंने समझाया और साथ ही साथ इन्होंने जो आज आटा चक्की यहाँ पर स्थापित की है, आटा चक्की लगाई है, उसके भी फायदे और लाभ के बारे में हमें बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि जो हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं वो अब इनरविल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने मिलेट्स को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक प्रमोट कर सकता है और इसके लिए इनरविल क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 301 की हमारे साथ एक और पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं, अभी मेंबर हैं, पहले एडिटर थी, और इनसे जानेंगे कि आखिर इनरविल किस तरह से काम करता है, किस तरह से किसानों के साथ साथ तमाम जो सेक्टर हैं उनमें काम करने का काम करता है। थोड़ा सा इनरविल क्लब क्या है और किस तरह से आप लोग किसानों की भी सहायता करते हैं, व्यवसायियों की भी सहायता करते हैं, इस पर बताना चाहें। मैं आपको शुरू से बता दूं कि इनरविल कैसे शुरू हुआ था। Mr. Paul Harris started the first Rotary Club in 1905. In 1920, the wives of Rotarians in Great Britain and Ireland joined hands to help their husbands with social work undertaken by Rotary. 10th January 1924, the inaugural meeting of Manchester Club, Great Britain, was held in Harriet's Baths, where the name Innerwheel was adopted. Mrs. Oliver Golding was the founder president and Mrs. Nixon was the secretary. The first 6 rules were agreed upon. 10th January is now celebrated as the International Innerwheel Day. 1931, the first overseas club was founded in Ballarat. 6th May 1934, the Association of Innerwheel in Great Britain and Ireland came into being. From 1936, newly formed Innerwheel clubs were given a certificate of membership or the charter. 1955, Innerwheel came to India with the formation of Innerwheel Club of Ahmedabad as District 75, now District 305, the first district in India. 1966, Mrs. Malti Rana was appointed the first Innerwheel representative. 1st July 1967, Innerwheel came into being. International Innerwheel came into being. The first board meeting was held in Copenhagen. 5 board members were present from Denmark, Great Britain and Ireland, Netherlands, Norway and Sweden. 1968, Lavender Waitman, as the first international Innerwheel president, visited India. She combined 3 districts of Gujarat, Saurashtra and Bombay and named it National Council of India. 1976, the Association of Innerwheel Clubs in India, Sri Lanka and Bangladesh were formed. Raksha Mehta, District 314, was the first president. From India, there have been 7 ladies to honor the highest office of International Innerwheel President. 1986 to 87, Mrs. Minna Kapoor, Innerwheel District 301. 1993-94, Mrs. Anita Agarwal, Innerwheel District 301. 2007 to 2008, Mrs. Kamla Ramakrishnan, Innerwheel District 323, and 2010-11, Mrs. Pallavi Shah, Innerwheel District 314. 2014-15, Mrs. Abha Gupta, Innerwheel District 301. 2017-18, Dr. Kapila Gupta, Innerwheel District 301. 2020-21, Dr. Beena Vyas, Innerwheel District 306. An honor to have the following international Innerwheel treasurers from India. 2013 to 16, Dr. Kapila Gupta, Innerwheel District 301. 2016-19, Mrs. Azagu Annamalai, Innerwheel District 323. And 2021, 22, 23, 24, Mrs. Sarita Lunani, Innerwheel District 302. So this is a big landmark, you can see. मैं थोड़ा और प्रकाश डालने के लिए आपको कहूँगा। ये तो आपने बताया कि इनरविल क्या है, किस तरह से स्थापना हुई है। अब ग्रामीण क्षेत्रों तक भी पहुँच अपने धीरे धीरे बना रहा है इनरविल, और ख़ासकर किसानों के लिए आज आप लोग यहाँ पर पहुँची हैं उनके बीच जागरूकता फैलाने के लिए कि किस तरह से आप अपने प्रोडक्ट को खासकर थोड़ा सा प्रोसेस करके मार्केट तक ला सकते हैं। इस पर क्या कहेंगे? इनरव्हील, क्योंकि दिस टाइम वी आर सेलिब्रेटिंग हमारे 100th ईयर, सेंचुनरी ईयर, हम कोशिश कर रहे हैं कि ग्राम से जो भी आता है टू मेक इट रीच द अल्टीमेट मार्केट, एंड द पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड, द फार्मर्स ऑफ हियर,
It's an upliftment for the farm. इनरविल क्लब नॉर्थ दिल्ली की हमारे साथ एक और पदाधिकारी इस वक्त मौजूद हैं जो आज पलवल के एक छोटे से गांव में पहुंची हैं। सबसे पहले तो किसानों के बीच आज आप लोगों ने जागरूकता फैलाने का काम किया है, इसका उद्देश्य क्या है और आप लोगों के यहाँ आने का जो सबसे प्रमुख एजेंडा है वो क्या है? नमस्कार, मैं स्वाति जैन इनरविल डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट 301 की मेंबर हूँ और मेरा सौभाग्य है कि मैं हमारी प्रेसिडेंट मिस मधुलता गुप्ता जी के साथ आज यहाँ आई और यहाँ का हमने माहौल देखा करा और यहाँ किसान बहुत तत्पर है जागरूक होने के लिए, अपना आप को आगे बढ़ाने के लिए और वो हम हर तरह से बढ़ना चाहते हैं और हम उनके इस हम अपना आप को खुशगवार समझते हैं कि हम उनके लिए सहायक हो। अब यहाँ पे क्या है, जो गेहूं है जो किसान बेच रहा है उनको खाली एमएसपी पे मिलता है, तो यहाँ पे वो अगर जब आटा चक्की लगाएंगे जो हमने उनको डोनेट करी है और वो बेचेंगे, अगर उसका आटा बना के बेचेंगे तो उनको काफ़ी प्रॉफिट होएगा, उससे उनका उत्थान होएगा और वो आगे बढ़ेंगे और उनको भी मार्केट में आगे आना चाहिए ताकि वो डायरेक्टली वो हमारे कस्टमर से जुड़े और उनको प्रॉफिट मिले मेन सारा। और जैसे मिलेट साहब ने बताया, मिलेट ईयर है, काला गेहूँ है, उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है और गेहूं से, तो हम इनकरेज करना चाहते हैं सोसाइटी को कि वो मिलेट्स की तरफ जाए। यहाँ बाजरा उग रहा है और यहाँ जितनी भी खेती बाड़ी होती है वो सब ऑर्गेनिक वे में होती है, यहाँ पे कोई भी पेस्टिसाइड का वो यूज़ नहीं होता है और तो ये हमारे लिए बहुत आज की बेसिक नेसेसिटी है। जब आप देख रहे हो शहर में इतनी बीमारियाँ फैल रही है और मानसिक और शारीरिक रूप से लोग उसके लिए ग्रस्त हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हेल्दी एटमॉस्फेयर के साथ हम आदान प्रदान करें, गांव हमारे लिए करें, हम गांव के लिए करें। धन्यवाद। तो समझ सकते हैं उद्देश्य क्या है इनरविल क्लब ऑफ दिल्ली नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट 301 का प्रमुख एजेंडा ये है कि किसानों का भी फ़ायदा हो और किसानों के प्रोडक्ट को अपनाने वाले जो शहरवासी हैं उनका भी फ़ायदा हो। और वो फ़ायदा कैसे हो सकता है? जब आप मिलेट्स की ओर आगे जाएंगे, जब आप बिना मिलावट वाली पदार्थों का सेवन करेंगे, बिना मिलावट वाली सामग्री का उपयोग करेंगे। कहते हैं किसी नेक काम की जब शुरुआत होती है तो कारवा धीरे धीरे बढ़ता रहता है और ऐसे ही इनरविल क्लब नॉर्थ दिल्ली का कारवा अब आगे बढ़ रहा है। आज हमारे साथ इनरविल क्लब की एक और आने वाले समय में मेंबर और पूर्व आईपीएस ऑफिसर जुड़ रही हैं जिनका नाम है विमला जी। तो इनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे। तिहाड़ जेल की डीजी भी रही हैं और आज ग्रामीण क्षेत्र में इनरविल के जो कार्य हैं उसकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ पर पहुँची है। इनरविल के कार्यों को इन्होंने देखा। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया है हमें। मैं ये जानना चाहूँगा कि जिस तरह से इनरविल काम कर रही है गाँव में महिला सशक्तिकरण के ऊपर, किसानों के उत्थान के ऊपर और देश में किस तरह से भारत को और तरक्की की राह पर लाया जाए, उसके लिए छोटे छोटे प्रयास ही भले ही कर रही हो अभी संस्था, लेकिन किया जा रहा है। क्या कहेंगे आप संस्था के लिए? देखिए, गांव में लोग शहरों की तरफ, गांव से लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम गाँव को ही क्यों न समृद्ध बनाएं, यहाँ के किसानों के लिए कुछ ऐसा काम करें कि ये अपना गांव छोड़कर शहरों की तरफ ना दौड़ें। और इसी के लिए मुझे लगता है कि ये जो कदम उठाया है इनरविल क्लब ने, यहाँ पर जो चक्की लगाई है गेहूँ पीसने के लिए, तो प्रोसेस करके किसान अपना जो गेहूँ है या अनाज है उसको प्रोसेस करके अगर बेचेगा तो उसको फ़ायदा ज़्यादा होगा। तो इस तरह की चीज़ें, छोटे छोटे कदम, और जैसे शमशान में बेंच लगाए गए हैं इनरविल क्लब के द्वारा, तो छोटी छोटी सहूलियत है, लेकिन उनको ये लगता है कि हाँ, शहर के लोग हमारे बारे में सोचते हैं। और दूसरा ये कि पौधों से लोगों में, गांव के लोगों में ख़ास तौर से प्यार को बढ़ाना, फलदार जो पेड़ दिए गए हैं आज, उससे लगता है कि बहुत सारे लोग गांव के तत्पर थे लेने के लिए कि मुझे अमरूद का ही चाहिए, मुझे जामुन का ही चाहिए,
तो उनमें एक शौक़ भी पैदा हो रहा है कि मेरे घर में भी एक फलदार पेड़ होना चाहिए। तो इस तरह की जो ग्रीनरी के लिए या हरियाली के लिए लोगों में उत्साह देखा, उसको देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा और मुझे उम्मीद है कि इनर व्हील क्लब आगे भी इसी तरह के कुछ कदम उठाएंगे, इनर व्हील की तरफ से कुछ ऐसे कदम और उठाए जाएंगे कि लोगों में प्रकृति के प्रति प्रेम बढ़े, यहाँ पर हरियाली और ये जो केमिकल्स का इस्तेमाल होता है खेतों में उसको हम लोग कम कर सकें और बेसिकली यहाँ के लोग थोड़े जागरूक हो जाएं और शहरों की तरफ पलायन हम रोक सकें। तो एक बहुत ही छोटा लेकिन बहुत महत्वपूर्ण कदम होगा। बने रहिए हमारे साथ। देश और दुनिया की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए कैमरा पर्सन मिथुन के साथ मैं अभिषेक कुमार।